हम लोग अभी देखेंगे एक्सेलरेशन और उसके टाइप। उसके बाद में हम लोग देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट में डायमेंशंस कैसे हम लोग लिखेंगे। किसी कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको दे दी जाए तो उसका डायमेंशन आप कैसे लिखोगे, हाउ टू राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच वी हैव गेटन फ्रॉम द इलिस्ट्रेशन। जो अपने को इलिस्ट्रेशन रहेगा उसमें से जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगी उसको हम लोग कैसे इसको एक्वायर कर सकते हैं, मतलब डायमेंशन में कैसे हम लोग उसको मोल्ड कर सकते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है आज देखेंगे एक्सेलरेशन और उसके टाइप्स। पहले हम लोग एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप देखेंगे, उसके बाद में हम लोग देखेंगे नया वाला पोर्शन। अब देखिए बेटा, फिजिक्स में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था क्वांटिटी। क्वांटिटी थे दो तरह के, एक था बेसिक क्वांटिटी फंडामेंटल जिसको कहते हैं, और दूसरा था हमारा डिराइव क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर टोटली बेस होता है। सिर्फ और सिर्फ 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनको छोड़ के जितनी भी क्वांटिटीज़ आती है सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को छोड़ के जितनी भी अदर क्वांटिटीज़ होती है उन सभी क्वांटिटीज़ को जो है हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उन सभी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं हम लोग जो है अपना डिराइव क्वांटिटी। ओके, रेस्ट ऑफ ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को छोड़ के जितनी भी क्वांटिटीज़ है, कोई भी रहने दो, फंडामेंटल को छोड़ के जितनी भी सारी क्वांटिटीज़ है उन सभी क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। ओके बेटा, ठीक है। चलो अभी आज हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, जैसे कि हम लोग हमारी वेलोसिटी चेंज करते हैं, तो जब कभी भी हम लोग हमारी वेलोसिटी चेंज करते हैं ना, वहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। जहाँ पे हम लोगों का चेंज इन वेलोसिटी आएगा, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, according to that only when velocity changes, the change in the velocity with respect to time is known as acceleration। सबसे पहले acceleration का basic definition देख लीजिए आप कि what is meant by acceleration। acceleration का basic definition कुछ इस तरह से आता है, change in velocity ब्रैकेट में लिखना फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन, व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। चेंज बोले तो क्या, दोनों के बीच में का डिफरेंस। इन शॉर्ट हम लोग चेंज को क्या बोल सकते हैं, दोनों के बीच में का डिफरेंस। डिफरेंस इन द वेलोसिटीज, वेलोसिटी के बीच में आने वाला जो डिफरेंसेस है उसको क्या बोलेंगे बेटा, हम लोग उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसको दिखाने के लिए a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, विच इज इक्वल टू वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और इसका टाइम का यूनिट अगेन सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड विच इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं या फिर मीटर सेकेंड का पावर -2 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे का +2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, नीचे का +2 है, ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी एज इट इज़ है, बाकी के सारे पॉइंट्स जो है एज इट इज़ रहने वाले हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेलरेशन बोल दिया। अब एक्सेलरेशन को समझने के लिए हम लोग हमारी गाड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो गाड़ी है जिसको हम लोग चलाते हैं, ड्रिन ड्रिन करके जो गाड़ी हम लोग चलाते हैं, जो भी मतलब जो कोई भी गाड़ियाँ हम लोग आजकल देखते हैं कि कोई भी गाड़ी होती है ना, जैसे कि 2 व्हीलर ले लीजिए, 4 व्हीलर ले लीजिए, कोई भी व्हीकल आप ले लीजिए। उस व्हीकल को अगर आपको चलाना है तो आपको सबसे पहले उसको क्या देना पड़ता है, एक्सेलरेटर देना पड़ता है। जब कभी भी आप देखो ऐसे आपकी गाड़ी पे एक्सेलरेटर दिया, आपकी गाड़ी 10 की स्पीड से चल रही है, कॉन्स्टेंटली 10 का स्पीड से आपकी गाड़ी चलेगी, ना तो कम होगी ना तो ज़्यादा होगी। पर अब मुझे एक बात बताइए, आपको अपनी गाड़ी को भगाना है। क्यों भगाना है, कि भाई मुझे वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँचना है। अगर मुझे वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँचना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को मेरी गाड़ी का एक्सेलरेटर बढ़ाना पड़ेगा। एक्सेलरेटर जब हम लोग बढ़ाएंगे तो उस टाइम पे टाइम लिप भी आने वाला है। टाइम लिप कैसे आने वाला है, देखिए सपोज करिए आपकी गाड़ी जो है 10 की स्पीड से चल रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपकी गाड़ी चल रही है। ठीक है, आपकी गाड़ी जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही होती है उस टाइम पे आपको एक गांव को पहुंचने के लिए 1 घंटा लगता है, जो कि आपके एक गांव है, पर्टिकुलर एक गांव है। देखिए जैसे कि यहाँ से ये गांव है ए पॉइंट पे,
यहाँ से एक गाड़ी चली जो कि चल रही है 10 किलोमीटर प्रति आर के किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है, ठीक है। तो ये एक घंटे में जो है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच रही है, यहाँ पे पहुंच रही है इन 1 आवर। लेकिन आपने क्या किया मालूम है क्या? मैंने बोला नहीं भाई मुझे आधे घंटे में आपने वहां पे दिखना है। आप लोग आधे घंटे में इस पॉइंट से, ए पॉइंट से स्टार्ट करो, जेड पॉइंट से स्टार्ट करो और ए पॉइंट पे मुझे आप आधे घंटे में दिखना चाहिए। आप क्या करोगे बेटा? 10 की स्पीड से जा रहे तो 1 घंटा लग रहा, तो आप अभी क्या करोगे उसका? 10 की स्पीड से जो आप चले थे तो आप 10 की स्पीड को छोड़ दोगे, 10 किलोमीटर पर आवर को छोड़ दोगे और नया स्पीड एक्वायर करने का कर लोगे, 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आप एक्वायर कर लोगे, बराबर। आपने यहाँ पे वेलोसिटी को चेंज किया कि नहीं किया, शिफ्ट किया कि नहीं किया? 10 से था 20 पे लेके गए। इनिशियल कितना? 10, फाइनल कितना? 20, बराबर। यहाँ पे इनिशियल कितना? 0, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी 0 से चालू हो गई होगी, तो इसलिए इसका इनिशियल कितना? 0, फाइनल कितना? 10 किलोमीटर पर आवर, फाइनल कितना? 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है। जाने के लिए 1 घंटा लग रहा है पहले केस में, तो दूसरे केस में आधा घंटा लग रहा है, तो वहाँ पे स्पीड भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। जब कभी भी ऐसे चेंजेस हम लोगों को दिखाई देते हैं बेटा, जब कभी भी हम लोगों को ये चेंजेस दिखाई देने लगते हैं, ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम लोग हमारी गाड़ी का स्पीड चेंज कर रहे होते हैं, जब कभी भी हम लोग हमारी गाड़ी का स्पीड चेंज कर रहे होते हैं, हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हम लोग गाड़ी का स्पीड चेंज नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे गाड़ी का स्पीड चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हैं बेटा? उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसको एक्सेलरेटर देके हम लोग उसकी स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं। और जैसे हम लोग स्पीड इंक्रीज करेंगे उसके टाइम के ऊपर भी क्या आने वाला है बेटा? डिफरेंसेस आने वाले हैं, बराबर बेटा। जब कभी भी टाइम के ऊपर डिफरेंसेस आते हैं या फिर टाइम डिफरेंसेस जब कभी भी अपने को शो होता है, ऐसे केसेस में या फिर ऐसे सिचुएशंस में जो है हम लोग उस टर्म को एक्सेलरेशन से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं बेटा? एक्सेलरेशन से हम लोग जो है उस चीज को जो है डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये हो गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि भाई चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। उसमें आपने ये बोल दिया कि भाई जो इनिशियल वेलोसिटी है u और u इज योर इनिशियल वेलोसिटी, v is your final velocity and t is your time। टाइम पीरियड, ठीक है बेटा, आपका टाइम पीरियड है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब बताइए मुझे, अब इस पे से हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स। एक्सेलरेशन के 3 टाइप्स पढ़ते हैं, मेन 3 टाइप है एक्सेलरेशन के। कौन से बेटा? सबसे पहला वाला टाइप है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा वाला टाइप है निगेटिव एक्सेलरेशन और तीसरा वाला है बेटा जीरो एक्सेलरेशन। मैं आपको ये बता दूं, पर मैं यहाँ पे एक साइड में आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे मैंडेटरी लिख देता हूँ, v - u अपॉन टी। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, ये कोई तो एक ब्रिज है, ब्रिज मालूम है ना आपको? ब्रिज, ये ब्रिज के ऊपर आप चल रहे हो, यहाँ से आप सीधा गए और यहाँ से आप उतर रहे हो ब्रिज पे से नीचे। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग, नामकरण कर देते हैं इन सारे पॉइंट का, A, B, C और ये D। आपकी जो गाड़ी है, आपकी जो व्हीकल है, A से B पे 2 घंटे में जा रही है या फिर 2 मिनट में जा रही है। A से B वो आपकी गाड़ी जो है 2 मिनट में जा रही है। सपोज करिए, ये मैंने फिक्स वैल्यू नहीं लिए, ये रैंडम वैल्यू लिए, तो 2 मिनट की जगह पे मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ, इसका हम लोग कर लेते हैं 2 सेकेंड, कैलकुलेशन में ईजी जाएगा इसलिए। B से लेके C पे जो है आपका व्हीकल जा रहा है, B पॉइंट से लेके C पॉइंट तक सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड में, ओके। और C से लेके D पे जा रही है फिर से 1 सेकेंड में। उतारे ना, ढलान है ना, ढलान पे क्या होगा? ढलान पे स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे खींचेगा, व्हीकल भी नीचे जाने वाला है। जब प्लेन पे है ना ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, ना वो नीचे जा रहा है, वो प्लेन सरफेस पे जा रहा है, तो ग्रेविटी जो है इक्वल एक्ट कर रही है, जिस वजह से ना तो उसका स्पीड कम हो रहा है ना ही उसका स्पीड ज्यादा हो रहा है। A से B पे क्या होगा बेटा? उसका स्पीड कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप ब्रिज चढ़ते जाओगे ना, आपने देखा होगा आपके स्कूल इंस्टीट्यूशन पे, जब कभी भी आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हो, ऊपर जब जाते हो, तब बहुत धीरे जाना पड़ता है। क्यों धीरे जाते हो? क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो, ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही है, बराबर ना बेटा? ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही है, आप ऊपर जा रहे हो। वहां पे तो ये रिवर्स फेनोमेनन हो रहा है ना, आप लोगों को ऊपर जाना है लेकिन ग्रेविटी नीचे खींच रही है। जब ग्रेविटी नीचे खींच रही है तो दोनों का फोर्स, रिपल्सिव फोर्स कैसा लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है।
और जब कभी भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है उस टाइम पे क्या होता है, वेलोसिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है बेटा, यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। हुआ क्या मालूम है क्या, ए से लेके बी पे जब आप जा रहे थे तब आपकी गाड़ी शुरुआत में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकली और पहुंचते पहुंचते आपकी गाड़ी का स्पीड हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब 2 मीटर पर सेकेंड क्यों हुआ बताइए, क्योंकि ये चढ़ान पे है तो धीरे 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 चढ़ेगी बेचारी, जैसे जैसे चढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, इसमें इसकी जो स्पीड है वो चेंज होती जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट क्या होने वाला है। अब जैसे ये धीरे 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 ऊपर जा रही है, ठीक है, ये पूरी ऊपर गई, ये बी से लेके सी पे देखो एक स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ है। स्ट्रेट पाथ होने की वजह से क्या होगा, वहां पे ना तो इसकी स्पीड कम होने वाली है ना इसकी स्पीड बढ़ने वाली है। जो स्पीड है वही स्पीड जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाली है। तो ये बी से शुरू किया ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और सी तक पहुंचते पहुंचते तक भी उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ही रही। ठीक है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 10 है, इसका फाइनल इतना है, इसका इनिशियल इतना है, इसका फाइनल इतना है। ठीक है, ये कौन से पॉइंट के लिए, बीसी पॉइंट के लिए, बीसी पॉइंट के लिए। अब सी पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये इनिशियली 10 की स्पीड से स्टार्ट हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और फाइनली पहुंचते पहुंचते इसका स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, ओके। मैं ये पूरे कंसेप्ट इसलिए लिख रहा हूँ, ये पूरा पॉइंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको क्या समझाना है, मुझे आपको समझाना है सबसे पहला है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, उसके बाद में निगेटिव, और उसके बाद में जीरो। ये तीन मुझे समझाने हैं आपको, तो इसको समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल्स लिए। ठीक है बेटा, अब देखो ए से बी पे गया, ए से बी पे गया, तो जब एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखेंगे इसको एरो लगा के। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पे फाइनल वेलोसिटी कितना है, ए से लेके बी तक का तो 2 है, तो फाइनल 2 माइनस इनिशियल कितना है बेटा 10, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना लगा बेटा 2 सेकेंड्स का। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो 2 माइनस 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया, क्लियर हो गया। ये देखो कैसे, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी से कैसी है, ग्रेटर है, बराबर। इनिशियल वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी से कैसी है, ग्रेटर है। वेरी गुड। जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा होती है, ऐसे टाइप के एक्सेलरेशन को बोला जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऐसे टाइप को एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जब ऑब्जेक्ट या फिर व्हीकल बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट पे गया, मतलब अगेन ए बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट पे जब गया, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितना है बेटा 10, इनिशियल कितना है बेटा 10, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना है बेटा 5 सेकेंड्स का। बोले तो कितना 0/5, बोले तो 0, बिकॉज 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करो तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो इसलिए इसका जो है आंसर क्या हो गया बेटा 0 ही हो गया। ठीक है, तो देखो 0 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब 0 है तो 0 को यूनिट लगेगा क्या, नहीं लगेगा, इसलिए 0 मीटर पर सेकेंड बोला भले ही, लेकिन यूनिट है क्या, ये यूनिट लेस है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ बेटा, यहाँ पे आपका फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी इक्वल था। When final and initial both the velocities are equal, that type of acceleration is known as zero acceleration. ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, जीरो एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब बचा कौन आपका, सी से लेके डी तक का पॉइंट बचा, सी से लेके डी तक का पॉइंट बचा। तो सी टू डी कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग, सी से लेके डी पे निकालने के लिए हम लोग वो यूज करेंगे, एक्सेलरेशन फ्रॉम सी टू डी इज इक्वल टू, कैसे बेटा, अब देखो सी से डी पे फाइनल वेलोसिटी कितना है बेटा, फाइनल वेलोसिटी कितना है 20, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा, ए फ्रॉम सी टू डी, फाइनल वेलोसिटी कितना है 20, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10, डिवाइडेड बाय कितना सेकेंड, 1 सेकेंड, बोले तो कितना हुआ 10 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ का मतलब क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होती है, ऐसे को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये समझ में आया 3 पॉइंट। अब 3 पॉइंट को हम लोग एक बार छोटी
कंसेप्ट पे रिवाइज कर लेते हैं, एक छोटी तरीके से रिवाइज कर लेते हैं इसको हम लोग एक बार। देखो बेटा, जब कभी भी फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी से छोटा रहेगा या फिर इनिशियल वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी से बड़ा रहेगा। अब देखिए बेटा, आपको यहाँ पे क्लियरली मालूम चल रहा है कि जब कभी भी फाइनल वेलोसिटी बड़ी होनी चाहिए, आप बोलते हुए दोनों टाइप से बोल सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी या फिर इनिशियल वेलोसिटी इज लेस देन फाइनल वेलोसिटी। आप अल्टरनेट करके बोल सकते हो, महेश सांगड़े सर, सांगड़े महेश सर, ऐसे अल्टरनेट किया आपने, बस और कुछ नहीं। निगेटिव के लिए क्या बोला बेटा आपने? इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर, इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर है, बराबर। या फिर फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी से लेस है। आप उल्टा बोलो या फिर सीधा बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी कम रहेगी या फिर इनिशियल वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा रहेगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब दोनों वेलोसिटीज इक्वल रहेंगे, मतलब फाइनल भी बड़ी नहीं है और इनिशियल भी बड़ी नहीं है, दोनों भी कैसे? सेम है। जब दोनों वेलोसिटी सेम होते बेटा, ऐसे टाइप के वेलोसिटीज को बोला जाता है, ऐसे टाइप के एक्सेलरेशन को बोलते हैं जीरो एक्सेलरेशन। और जब फाइनल बड़ी होती है और इनिशियल छोटी होती है, ऐसे टाइप के एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? उसको बोला जाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मैं आपको ये डिफाइन कर देता हूँ, ये तीनों के तीनों मैं आपको है ना एक बार डिफाइन कर देता हूँ। आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिए, ठीक है? मैं आपको ये डेफिनेशन लिखवा के दे रहा हूँ यहाँ पे, आप इन सारी डेफिनेशन को लिख लीजिए, ठीक है? अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव का। पॉजिटिव का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन का? देखो बेटा, व्हेन फाइनल वेलोसिटी is greater than initial velocity। ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे बेटा? v is greater than u, ये ग्रेटर का साइन है, ये समझ लीजिए, ग्रेटर देन u is known as positive acceleration। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लीजिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में मैं इसको इरेज करके नेगेटिव का लिखने वाला हूँ, क्योंकि नेगेटिव के लिए मुझे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने पड़ते हैं, इसलिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। नहीं तो मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ जब तक। अब नेगेटिव का डेफिनेशन कैसे बनेगा बेटा? व्हेन final velocity is less than initial velocity। जैसे कि फाइनल जो है लेस है इनिशियल से, is known as negative acceleration। negative acceleration is also known as retardation। retardation, negative acceleration is also known as retardation। ठीक है बेटा? हो गया? नेक्स्ट, अब ये जीरो एक्सेलरेशन, व्हेन फाइनल एंड इनिशियल बोथ velocities are equal is known as zero acceleration। इज नोन एज जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? अभी इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आप मुझे न्यूमेरिकल्स का आंसर करके बताइए, बाद में हम लोग जो है इसका जो है नेक्स्ट पार्ट ले लेंगे। ठीक है? कुछ एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे बस पहले। सबसे
ओके, विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। हम लोग यहाँ पे अब नेगेटिव पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो हमारा हो गया है, अभी हम लोग इसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है बेटा, सबसे पहला वाला न्यूमेरिकल देख लो। अब कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and moves with velocity 50 meter per second for 10 seconds. Calculate its acceleration and its state its type and state its type. ओके बेटा, ये हमारा न्यूमेरिकल है। अब देखिए 10th स्टैंडर्ड तो हम लोग क्या करते थे, गिवन डाटा लिखते थे, गिवन डाटा के बाद में फॉर्मूला लिखना, कन्वर्जन लिखना, कैलकुलेशन लिखना, रिजल्ट लिखना, ये सब कुछ हम लोग करते थे। अब इधर ऐसे नहीं करना, अब इधर हम लोग करेंगे FBD। व्हाट इज मीन बाय FBD बेटा? FBD बोले तो क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है मालूम है क्या? आप अपने हिसाब से कोई भी फ्री बॉडी बना सकते हो। जैसे कि कैसे, इस केस में कैसा है देखो, कार बोल रहा है, मतलब क्या है कि एक कार होगी, ऐसी कुछ तो एक कार होगी। ठीक है, एक कार है। मेरी डायग्राम थोड़ी सी अच्छी है, बहुत अच्छी है, भारत रत्न जैसी है। ठीक है, ये एक कार है बेटा, ये रेस्ट पे से स्टार्ट हुआ। रेस्ट पे से स्टार्ट हुआ बोले तो क्या बोला ना इसने? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट जब कभी भी बोलता है ना, तो उसका मतलब क्या है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब ये यहां से जब चली तब इसका u कितना था बेटा? 0 था। और जब वो पहुंची किसी पॉइंट के ऊपर, यहां पे समझो ये कार पहुंच गई है, तो जब ये कार यहां पे पहुंची ना बेटा, तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? इस पॉइंट पे आते आते उसकी वेलोसिटी हो गई है 50 मीटर पर सेकेंड। इसने यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितने सेकंड में कंप्लीट कर लिया है? 10 सेकंड में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अभी आपको बताना है कि भाई इसका जो है एक्सेलरेशन कौन सा और कितना एक्सेलरेशन है। सिंपल है एक्सेलरेशन। ओके, वेरी गुड। कितना कितना? 5। करेक्ट करेक्ट। अब इसका एक्सेलरेशन कौन सा है बेटा? देखो कैसे। अब इस केस में इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो, सबसे पहले फाइनल मान ले तो 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 50 बाय 10 विच इज 0 0 गेट कैंसिल, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया ना बेटा? आया ना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव आया। तो ये कौन से टाइप का एक्सेलरेशन हुआ? पॉजिटिव टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। Which type of acceleration it is बेटा? This is the case of a positive type of acceleration. ये कौन से टाइप का acceleration है बेटा? Positive type of acceleration. ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग नया ले लेते हैं। ठीक है, a car stops। अब नया वाला न्यूमेरिकल, ये फर्स्ट वाला हो गया। अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। A car stops after certain, no, आफ्टर सर्टन नहीं बोल सकते आप उसको। अ कार स्टॉप्स विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन जस्ट 1 सेकेंड। कैलकुलेट, और सीधा सीधा कर देता हूँ इसको, कैलकुलेट नहीं, स्टेट एंड स्टेट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। आपको इसमें एक्सेलरेशन का टाइप जो है बताना है। कैसे करेंगे बेटा? सिंपल वही, सबसे पहले FBD। FBD में क्या? ये कार चली है, कितने की स्पीड से चली है? 20 मीटर पर सेकेंड। यहां पे आके ये कार जो है, यहां पे आके ये कार जो है 0, ये है उसका 20। यहां से लेके यहां तक जाने के लिए उसने कितना लिया है? 1 सेकेंड लिया है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे बेटा? देखो, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, विच इज 0 माइनस u कितना है बेटा? 20 अपॉन t कितना है बेटा? 1 सेकेंड, विच इज माइनस 20 अपॉन 1, विच इज इक्वल टू माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
कौन से टाइप का एक्सेलरेशन हुआ बेटा? ये नेगेटिव टाइप ऑफ एक्सेलरेशन हुआ, बराबर। ये कौन से टाइप का एक्सेलरेशन हुआ? नेगेटिव टाइप ऑफ एक्सेलरेशन हुआ। देखो, कार मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 2 मिनट with 40 किलोमीटर पर आवर speed. Calculate its acceleration and state its time. ओके बेटा, चलो करेंगे अभी इसको। क्या बोला इसने? सबसे पहले तो इसमें कन्वर्जन की जरूरत लगेगी अभी अपने को, क्योंकि टाइम पीरियड इसने मिनट में दिया है और स्पीड इसने किलोमीटर पर आवर में दिया है। जब कभी भी स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी जाती है तो आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर मीटर पर सेकेंड में से आपको किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, देखो कैसे। सबसे पहले कन्वर्जन कर लेते हैं। यहां पे इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा? 40 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि ये जो कार है ना, ये इधर से भी कितने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकली, और यहां 2 मिनट बाद भी, मतलब आफ्टर 2 मिनट्स ऑल्सो इसका स्पीड कितना रहा बेटा? दो मिनट के बाद में भी इसका स्पीड कितना रहा बेटा? 40 किलोमीटर पर आवर इच रहा। ओके, 40 किलोमीटर पर आवर इच रहा, मतलब स्पीड उसने चेंज किया क्या? नहीं, उतने का उतने रखा। कन्वर्जन कर लेते हैं। 40 × 5/18। ओके, कितना हो जाएगा ये देखो। अब इसको 2 से कम करना है तो 2 से कम करो। जिसको 2 से हार्ड लगता है, सी इजीली हम लोग कर सकते हैं, जो बोल सकते हैं वो इजीली भी कर सकते हो। अगर आपको 2 से कंप्लीट करना आता है तो आप 2 से कर लो। जैसे कि 2 9 18, 2 20 बराबर हो गया। अभी कितने से कम हो जाएगा ये? 20 × 5 कितना हो जाता है? 20 × 5 बिकम 100 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 1 कैरीज 1, 9 1 0.1 आएगा, तो 11.1, तो 11.1 है तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये 1 लेस देन 5 है तो इसको छोड़ दीजिए। इसका मतलब अप्रॉक्स अगर लेंगे तो 11 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जा रही है। सिंपल है। अभी a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी विच इज इक्वल टू 11 माइनस 11 अपॉन t को t कितना है? 2 मिनट, 2 मिनट बोले तो 120 सेकेंड। 0 डिवाइडेड बाय 120 विच इज इक्वल टू 0 मीटर। 0 चुन ली। अब इसको यूनिट नहीं लगता है, क्योंकि ये 0 जो होता है ये यूनिट लेस होता है। जब कभी भी 0 नंबर आएगा तो इसका अपने सिंप्लीफाई ये समझ लेना है कि ये भाई ये जो है यूनिट लेस है, इसको कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 नंबर को यूनिट नहीं होता है, ये खुद को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है बेटा, 0 जो है खुद को डिफाइन नहीं करता है। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइम। किसी को कुछ अड़चन है क्या अभी इसमें? पूछिए मेरे को। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फेनोमेनन। ये हमारे 11th स्टैंडर्ड का बेस है। ठीक है, तो इसको याद करना तो ज़रूरी है। अगर आपको इसमें कुछ भी अड़चन है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हो। कुछ भी अड़चन रहने दीजिए बेटा, योर सर इज ऑलवेज देयर फॉर यू। कुछ भी प्रॉब्लम है फिजिक्स से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।